उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीलापुर में मिट्टी से सना हुआ एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ ऐसा करने का जिससे दुनिया उसे याद रखे। गांव में ज्यादातर लोग किसानी करते थे। बच्चे जल्दी स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगते थे, लेकिन अर्जुन अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह किताबों में डूबा रहता। जब बाकी लोग कहते पढ़ाई से पेट नहीं भरता, वह जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता और पढ़ता रहता। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना और अपने गांव की तस्वीर बदलना। गांव के स्कूल में संसाधन नहीं थे, टूटी बेंचें, पुराने ब्लैकबोर्ड और कम पढ़े लिखे शिक्षक। पर अर्जुन के इरादे मजबूत थे। वह मिट्टी की जमीन पर बैठकर भी उतनी ही लगन से पढ़ता। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। कई बार उसे खाली पेट पढ़ाई करनी पड़ती थी। रात को बिजली नहीं होती तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। एक बार जिले में एक प्रतियोगिता हुई, अगर वह जीतता तो उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल सकती थी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मौका था। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। खेत में काम, फिर घर का काम और उसके बाद घंटों की पढ़ाई। उसने उधार में किताबें लीं, पुराने पेपर ढूंढे और खुद से सब कुछ सीखा। जब परिणाम आया, अर्जुन ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। गांव वाले हैरान थे। उस लड़के ने, जिसे वे जिद्दी कहते थे, आज पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया था। वह अब शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने जा रहा था। शहर आकर अर्जुन को लगा जैसे वह किसी और ग्रह पर आ गया हो। वहां के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते, कंप्यूटर पर काम करते और आधुनिक किताबों से पढ़ते थे। अर्जुन को शुरुआत में डर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, देर रात तक लाइब्रेरी में बैठा रहता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे शिक्षक उसकी लगन से प्रभावित हुए। एक दिन स्कूल के एक सेमिनार में किसी ने कहा, हमारी असली ताकत गांवों में छिपी है। अगर वहां शिक्षा पहुंचे तो देश बदल सकता है। अर्जुन को जैसे अपने जीवन का मकसद मिल गया। कॉलेज के लिए अर्जुन ने इंजीनियरिंग चुनी। उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब की, खुद को और अपने परिवार को संभालते हुए शिक्षा पूरी की। पर डिग्री मिलते ही उसने नौकरी का रास्ता नहीं चुना। वह वापस अपने गांव लौट गया, उसी मिट्टी में जहां उसके सपनों ने जन्म लिया था। लोगों ने कहा, पगला गया है, इतनी पढ़ाई करके फिर यहीं आ गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली काम अब शुरू होना था। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, एक पुराने गोदाम में, जहां न बेंचें थीं, न ब्लैकबोर्ड। लेकिन वहां था एक सपना, हर बच्चे को सशक्त बनाने का। शुरुआत में कोई बच्चा नहीं आया। गांव के माता पिता बोले, स्कूल से क्या होगा, काम तो खेत में है। पर अर्जुन डटा रहा। उसने घर घर जाकर लोगों को समझाया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। उसने उन्हें किताबें दीं, खेल और विज्ञान की चीजें दिखाईं और पढ़ाई को मजेदार बनाया। अर्जुन का स्कूल गांव में चर्चा का विषय बन गया। शहर से लोग मदद करने आने लगे। पुरानी किताबें, कंप्यूटर और वॉलंटियर शिक्षक सब अर्जुन के सपनों में शामिल हो गए। गांव के बच्चे अब न केवल पढ़ रहे थे, बल्कि खुद सपने देखने लगे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वे किसी से कम नहीं हैं। एक दिन गांव का वही बच्चा जो कभी लालटेन में पढ़ता था, अब अपने बच्चों को प्रोजेक्टर पर विज्ञान पढ़ा रहा था।
अर्जुन की कहानी फैलने लगी। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा सम्मेलन में बुलाया गया, जहां दुनिया भर से लोग आए थे। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, गांव से लेकर शहर तक और फिर वापस गांव, सभी सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी ने पूछा, आपका प्रेरणा स्रोत क्या था? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने सपना देखा था और मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सच कर सकता हूं तो बाकी भी कर सकते हैं। सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। आज अर्जुन का स्कूल एक मॉडल बन चुका है। दूसरे गांवों में भी उसकी तर्ज पर स्कूल खोले जा रहे हैं। वह अब न सिर्फ एक शिक्षक है, बल्कि एक आंदोलन है जो हर उस बच्चे में विश्वास जगाता है जो सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसने सिखाया कि अगर सपना सच्चा हो और हिम्मत मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।